क्या आप भी अपने घर में अपने ठाकुर जी को, अपने कृष्ण को, राम जी को, अपने शिव जी को नित्य बनने वाले भोजन का प्रसाद के रूप में भोग लगाते हैं? तो आज का यह प्रसंग आपके लिए है। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं हूँ आर कुमार और आप सभी का आज के इस प्रसंग में स्वागत है। हम सभी अपने अपने घरों में अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट भगवान को भोग लगाते ही होंगे। तो हमें यह जानना जरूरी है कि हमें किस रूप में और क्या कहकर भोग लगाना चाहिए। जो भोग हम अपने भगवान को लगा रहे हैं वह अन्नकूट है या 56 भोग, और साथ ही साथ जानेंगे कि प्रतिदिन लगाने वाला भोग और 56 भोग में क्या अंतर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का यह प्रसंग हम सबके प्रिय भगवान का, जिसे आप पूर्ण अवश्य श्रवण करेंगे और अपने भक्ति को अपार ऊर्जा प्रदान करेंगे। आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक समझते हैं। गोवर्धन पूजन के दिन जो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण को भोग लगाया, गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाया, वो 56 भोग नहीं था, वो अन्नकूट था। इसलिए आज भगवान गोवर्धन नाथ जी का अन्नकूट महोत्सव का एक आनंद है। 3 भोग होते हैं, अन्नकूट, 56 भोग और कुनवाड़ा। महाराज, दीपावली के दूसरे दिन जो आप भगवान को भोग लगा रहे हो ये अन्नकूट है। 56 भोग कब लगे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिया, 7 दिवस तक जलवृष्टि हुई। पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर कर रखे। एक दिन में मेरे श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोजन आता है। 7 दिन तक भगवान जब तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके रखे तब तक भगवान ने कुछ नहीं पाया। और जब 7वां दिन पूर्ण हुआ तो एक दिन में 8 बार भोग लगता था, इसलिए 7 दिन का 8 बार का भोज इकट्ठा करके भगवान के सामने रखा तो सतवटु 56, ऐसे भगवान के सामने 56 भोग आया। तो आज जो भोग लग रहा है वो अन्नकूट है। अन्नकूट महोत्सव का एक सुख है। तो महाराज, जो दीपावली के दूसरे दिन लगा वो अन्नकूट है। पर्वत उठाने के बाद 7 दिन का जो भोज इकट्ठा हुआ वो लगाया, वो 56 भोग है। और भगवान कृष्ण के साथ में सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में मिलकर जो भगवान गोवर्धन नाथ जी का प्रति समय पूजन करने जाते थे और जो भगवान को भोग लगाते थे वो उसको कुनवाड़ा कहा गया। कुनवाड़े का मतलब है कुनवे के साथ, परिवार के साथ में जाकर भगवान को भोग लगाया जाए, वो कुनवाड़ा, वो कुंजवाड़ा। तो दोस्तों, यह तो था हम सबके आराध्य भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति का बल अवश्य बढ़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। समय कैसा भी हो, अच्छा हो जाएगा। जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा, सफलता भी उतनी ही होगी।